आप देख रहे हैं लर्न फॉर लाइफ। आज की कहानी एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जिसकी शादी को अभी साल हुआ था और अल्लाह ताला की जात ने उन पर करम करते हुए उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा था। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे, पूरी फैमिली बहुत खुश थी, दादा दादी नाना नानी सब बहुत खुश थे और बड़े अच्छे से जश्न मना रहे थे। बच्चे को घर लाया जाता है, घर सजाया जाता है और ये खुशियों का बहुत सेलिब्रेशन की जाती है। एक दिन लड़की की एक दोस्त उससे मिलने के लिए आती है उसके घर और अपनी दोस्त से कहती है जिसके बेटा पैदा हुआ था कि माशाल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, तुम्हें तुम्हारे बेटे की विलादत पर तुम्हारे शौहर ने क्या गिफ्ट दिया। तो वो लड़की जिसका बेटा हुआ था वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है क्या बेटा पैदा होने पे भी कोई गिफ्ट लेना होता है शौहर से? अल्लाह ने बहुत कुछ तो दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वो कहती है नहीं, मेरे शौहर ने तो मुझे पहली औलाद के ऊपर सोने का सेट गिफ्ट किया था और ये तो तकरीबन हर मर्द ही गिफ्ट करता है अपनी बीवी को, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। वो खामोश हो जाती है और कुछ देर बाद वो जो मेहमान आई लड़की होती है, दोस्त होती है उसकी, वो चली जाती है। अब वो जिस लड़की के बेटा हुआ था उसका मूड खराब हो जाता है। रात को उसका शौहर घर आता है तो अपनी बीवी का मूड खराब पाता है। जब बात पता चलती है तो वो कहती है कि जी मुझे भी सोने का सेट चाहिए क्योंकि मेरे बेटा हुआ है और मुझे सोने का सेट गिफ्ट में चाहिए। दोनों की इस बात पर अनबन होती है और वो अनबन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि लड़की बेटे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाती है। लोग समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानने पे नहीं आती और वो बात बिगड़ती बिगड़ती इतनी बिगड़ जाती है कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो जाती है। इसी तरह एक लड़का जॉब कर रहा था, उसकी फैमिली में बड़ा वो खुश था, मुतमईन था, उसके घर का अच्छा गुजर बसर हो रहा था, सारे मामला चल रहे थे। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आता है और कहता है सुनाओ कैसी चल रही है नौकरी? वो बताता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ, बेहतरीन चल रही है। तो पूछता है क्या तनख्वाह ले रहे हैं? तो बताता है मैं तो इतनी सैलरी ले रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारा मालिक तुमसे सरासर फायदा उठा रहा है, तुम्हारी जितनी एजुकेशन है, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जितने तुम मेहनत करते हो उसके हिसाब से तो मुआवजा कुछ भी नहीं, तुम्हारा मुआवजा तो डबल ट्रिपल होना चाहिए। अब उसका दोस्त तो चला जाता है लेकिन उसके जहन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। अगले दिन वो ऑफिस आता है और अपने मालिक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि जी मैं तभी इस कंपनी में जॉब करूंगा अगर आप मेरी सैलरी डबल कर दें। उसका मालिक उसको समझाता है लेकिन उसे बात समझ में नहीं आती है। एटलीस्ट उसका मालिक उसे कहता है ठीक है आप कहीं और कर लें और वो अपने पास दूसरे बंदे को हायर कर लेता है। अब वो जो एम्प्लॉय था वो 3 महीने से अपने घर में बैठा और उसके पास जॉब भी नहीं है और अब उससे कम पैसों में भी उसको कोई रखने को तैयार नहीं। आज की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमें गलत मशवरे देते हैं, गलत गाइड करते हैं या गलत स्टोरी सुना देते हैं और हम लोग उनको सीरियस ले जाते हैं, हम उनको अपने दिलों में घर कर लेते हैं और उन बातों को लेकर हम अपने घरों में आग लगा देते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसी बातों का ख्याल करें। हर घर के मामलात अलग हैं, हर घर की सिचुएशंस अलग हैं। कभी भी कोई बात करने से पहले अपने घर के सिम्टम्स, अपने घर के हालात को खूब मद्देनजर रखें कि आपको इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने का सबब बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर।